हर बार की तरह इस बार भी विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया और अपनी पीठ पर बैठाकर चलने लगा और उसे कोई नई कहानी सुनाने को कहा। और हर बार की तरह ही बेताल ने विक्रम को कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक धोबी रहता था। उसने एक बार तालाब में एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा। उसे तुरंत उससे प्यार हो गया और उसने अपने माता पिता को उस लड़की के माता पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगने का अनुरोध किया। उसके माता पिता ने वैसा ही किया और लड़की लक्ष्मी ने अपने माता पिता की सहमति से मोहन से शादी कर ली। इसके बाद वह मोहन के साथ रहने चली गई। एक बार लक्ष्मी का भाई रमेश अपनी बहन और बहनोई को त्योहार के मौसम में अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए मोहन के गांव आया। मोहन मान गया और वह तीनों रमेश के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वो एक दुर्गा देवी मंदिर के पास से गुजर रहे थे। उसका भाई देवी के दर्शन करना चाहता था तो वह मंदिर के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वह देवी की मूर्ति के पास पहुंचा वह बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह देवी के लिए एक बड़ा यज्ञ और कुछ विशेष दान करना चाहता था। तभी उसने देवी के लिए अपना सिर काट दिया। जब वह काफ़ी समय तक वापस नहीं आया तो उसकी बहन लक्ष्मी चिंता करने लगी और अपने पति को यह देखने के लिए भेजा कि मामला क्या है। जब मोहन रमेश को मंदिर के अंदर ढूंढने के लिए गया तो उसकी ये हालत देखकर वह घबरा गया। उसने सोचा कि लोग यही समझेंगे कि रमेश को मैंने ही मारा है और मैं लक्ष्मी को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर उसने भी अपना सिर देवी को अर्पित करने का निश्चय किया और अपने सर को तलवार से काट डाला। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद लक्ष्मी खुद मंदिर के अंदर गई और उसने अपने भाई और पति दोनों को ज़मीन पर पड़ा देखा। एकदम से यह सब देखकर लक्ष्मी घबरा गई और उसने भी अपनी जान देने का फैसला किया, लेकिन देवी देवताओं से अगले जन्म में वही भाई और वही पति पाने के लिए प्रार्थना की। देवी प्रसन्न हुई और उसे मरने से रोक दिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मी से कहा, हम तुम्हारे सच्चे प्रेम से खुश हैं और हम इन दोनों को भी जीवन प्रदान करते हैं। और उसे उनके सर और शरीर जोड़ने के लिए कहा। वह उन दोनों को जीवित कर दिया, परंतु लक्ष्मी ने आनन फानन में अपने भाई और पति का सिर आपस में बदल दिया और उनके जीवित होने पर वह हैरान रह गई। तभी बेताल रुकता है और राजा विक्रम से यह सवाल पूछता है, दोनों में से कौन लक्ष्मी का पति है? विक्रम बहुत सोच समझ कर जवाब देता है और कहता है, जिस शरीर में उसके पति का सिर है वह उसका पति है। सिर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और बाकी शरीर की पहचान सिर से होती है। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर समाप्त किया, बेताल वापस पेड़ पर गायब हो गया।